सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर की बेसिकली कंटिन्यूएशन ही है। लास्ट लेक्चर में हमने मई 2021 तक का करंट अफेयर जो है वो कवर किया था। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द करंट अफेयर ऑफ जून 2021। सो हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपना जो फर्स्ट वन लाइनर करंट अफेयर है उसको डिस्कस करते हैं। On 2nd June 2021, which country's president arrived in Pakistan for a 2-day visit? तो 2 जून 2021 को ताजिकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान आए 2 दिन के विजिट के लिए। बेसिकली ये विजिट जो था इसमें काफी मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स एग्रीमेंट्स जो थे वो साइन किए गए थे। और अगर हम उनकी बात करें कि कितने मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, जिसको हम एमओयूज कहते हैं, और एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए गए थे पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान, तो वो कितने थे? 12 थे। नेक्स्ट वन लाइनर यही है। देन इज द नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस where two express trains collided and killed over 40 passengers on 7th June 2021। सो घोटकी का एक मकाम है सिंध के प्रोविंस में। वहां पे क्या हुआ कि दो एक्सप्रेस ट्रेन्स, एक्सप्रेस बेसिकली ये ट्रेन की एक टाइप है, तो टू एक्सप्रेस ट्रेन जो हैं वो कोलाइड की, आपस में टकराई, और इससे क्या हुआ, ऑलमोस्ट 40 जो पैसेंजर्स थे, क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेन हैं, तो वो उनकी डेथ हो गई। पाकिस्तान लॉन्च न्यू एयरलाइन टू बूस्ट टूरिज्म नेम नॉर्थ एयर। नॉर्थ बेसिकली जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं वो सारे जो शुमाली इलाका जात हैं वो टूरिज्म के लिए बड़े पॉपुलर हैं और बड़े अच्छे हैं। वहां पे ऐसी ऐसे सीन्स हैं, ऐसी साइट्स हैं जो वर्थेबल हैं टू सी। सो नॉर्थ एयर के नाम से एक एयरलाइन जो है पाकिस्तान ने लॉन्च की ताकि टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके। हु हैज बीन इलेक्टेड एज ईरान्स 8th प्रेसिडेंट सक्सीडिंग हसन रूहानी। हसन रूहानी के बाद जो 8th प्रेसिडेंट हैं वो जो ईरान में इलेक्ट हुए हैं उनका नाम क्या है? इब्राहिम रईसी। ये अभी भी करंट जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के वो उनका नाम इब्राहिम रईसी ही है। देन इज द who won who which book won the Pulitzer Prize 2021 in fiction category। बेसिकली जो बुक्स होती हैं उनमें कुछ फिक्शन बेस्ड बुक्स होती हैं, कुछ में बेसिकली साइंटिफिक चीजें जो हैं वो लिखी जाती हैं। इस तरह करके बुक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। सो पुलिट्जर प्राइज बेसिकली बुक्स की रिगार्डिंग अवार्ड किया जाता है। जो बुक्स अच्छी होती हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नाइट वॉचमैन बुक का नाम है जिसको पुलिट्जर प्राइज 2021 इन फिक्शन कैटेगरी दिया गया, और जो उसके आदर हैं उनका नाम लुइस एडरिच है। देन इज द यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज प्लान टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। फ्रॉम विच कंट्री सैटेलाइट वुड बी लॉन्च्ड। यूरोप की एक स्पेस एजेंसी जो है उसने प्लान किया कि वो एक वुडन सैटेलाइट जो है वो एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर लॉन्च करेगी। वुडन सैटेलाइट मींस के वो वुड का बना होगा, ठीक है। सो जो जिस कंट्री से उन्होंने प्लान किया कि हम इसको लॉन्च करेंगे उस कंट्री का नाम क्या है? न्यूजीलैंड। नेम द फाउंडर एंड द सीईओ ऑफ द Amazon who recently announced that he will travel to space on July 2021। सो आपको मैंने कल बताया कि फाउंडर ऑफ द Amazon कौन है? जेफ बेजोस। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि एज अ सीईओ ये रिटायर हो रहे हैं, और नेक्स्ट सीईओ का नाम भी मैंने आपको बताया। सो इनके बारे में एक और वन लाइनर है, वो ये है कि इन्होंने अनाउंस किया कि वो जुलाई 2021 को स्पेस में ट्रेवल कर जाएंगे, मतलब वो खला में जाएंगे, ठीक है। देन इज द ऑन विच डे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वाज ऑब्जर्व। चाइल्ड लेबर क्या होती है? चाइल्ड लेबर होती है कि बच्चों से काम करवाना, बच्चों से मजदूरी करवाना। होता क्या है पाकिस्तान में, आपने मोस्टली देखा होगा कि होता यह है कि बच्चे जो हैं, जो ईंट बनाने वाले भट्ठे होते हैं वहां पे काम कर रहे होते हैं। बच्चों को वैसे घरों में काम लगाया जाता है। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो बैगरी की तरफ आ रहे हैं, बैगर्स बने हुए हैं, मांग रहे होते हैं, वो बेसिकली वो भी
वन फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर है, क्योंकि बच्चों से ये जबरदस्ती करवाया जाता है कि आप जाके मांग के आए। सो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एक वर्ल्ड डे रिकॉग्नाइज किया गया है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है ऑन जून 12। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि मिनिमम से मिनिमम जो है बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरफ जो है वो करने दिया जाए, वरना बच्चों को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उनके पेरेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि वो चाइल्ड लेबर की तरफ न जाएं। Then is the name the foreign ministry of Maldives, who was elected as the president of the 76th session of the United Nations General Assembly, जिसको हम UNGA कहते हैं। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है जहां पे वर्ल्ड मैटर्स जो है वो डिस्कस होते। सो हर साल बेसिकली जो एक प्रेसिडेंट, उसका जो सेशन होता है उसका एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम अब्दुल्ला शाहिद है, उनको 76 सेशन के लिए जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसका प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। ठीक है। देन इज द हु बिकेम्स द पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल बैडमिंटन प्लेयर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो बेसिकली जापान का एक शहर है, वहां पे ओलंपिक्स होता है, वहां पे गेम्स जो हैं उनका मुकाबला होता है हर साल। सो फर्स्ट फीमेल बैडमिंटन प्लेयर जिसने क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, उनका नाम महनूर शहजाद है। देन इज द व्हाट इज द नेम ऑफ होममेड कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान। होममेड का मतलब क्या है? होममेड का मतलब ये है कि बेसिकली वो वैक्सीन जो पाकिस्तान ने खुद बनाई बट विद द हेल्प ऑफ चाइना, तो उसका नाम क्या है? पाकवैक। ठीक है। देन इज द विच कंट्री टू होस्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का मतलब क्या है? बेसिकली माहौलियात के रिलेटिंग ये डे मनाया जाता है ऑन जून 5। तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 जो है उसको होस्ट किया था। अब इन्वायरमेंट डे का मकसद क्या होता है? बेसिकली इसका मकसद ये होता है, इसके पीछे जो एक प्रॉपर इसकी प्लानिंग होती है वो इसकी रिलेटिंग होती है कि हमने अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, हमने अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, हमने क्या करना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिटिंग जो व्हीकल्स हैं उनको उन पे पाबंदी लगानी है, ताकि अब फॉर एग्जांपल आप रेफ्रिजरेटर्स को देखें तो जो पहले रेफ्रिजरेटर्स आते थे उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs एमिट हो रही होती थी। उससे नुकसान क्या होता था? उससे नुकसान ये होता था कि हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जो सन से सीधा अर्थ पे आती हैं, लेकिन ऊपर एक ओजोन लेयर है ट्रोपोस्फेयर में, तो वो उनको नीचे आने नहीं देती। सो ये बेसिकली ओजोन लेयर को डेप्लीट करती हैं CFCs। इसके अलावा इन्वायरमेंट डे को बेसिकली मनाने का मकसद ये होता है कि हमने जो हमारे में पॉल्यूशन आ रही है, एयर पॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ व्हीकल्स जो धुआं छोड़ते हैं, स्मोक छोड़ते हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रीज जो चिमनीज से स्मोक जो है इन्वायरमेंट में जाती है, सो उससे प्रिवेंट किया जा सके इन्वायरमेंट को। Then is the what is the rank of Pakistan in Global Peace Index 2021? So पाकिस्तान का जो रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, पीस इंडेक्स का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया का ये ग्लोबल पीस इंडेक्स, उसमें पूरी दुनिया के कंट्रीज जो हैं उनको मेजर किया जाता है, उनका इंडेक्स कि इस कंट्री में कितना पीस है। आपको पता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म की एक्टिविटीज गाहे बगाहे होती रहती, इसकी वजह से पाकिस्तान का जो पीस इंडेक्स है उसकी जो रैंकिंग है काफी डाउन आ रही है। 150th जो है पाकिस्तान का रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। सो नेक्स्ट वी विल गो टुवर्ड्स जुलाई 2021। देन इज द व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। बेसिकली इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम वो सारा एक जो एनवायरनमेंट है जिसमें हम सरवाइव कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज जो है रह रही हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो सरवाइव कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इकोसिस्टम इंडेक्स है, तो हमने कितना अपने इकोसिस्टम को मेंटेन किया हुआ है, ये बेसिकली ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स बताता है। तो हमारा रैंक 75th है। देन इज द व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ITU's ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी ये है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन को कितना उसको सिक्योर रखा हुआ है। आपको पता है कि हमारे मोस्टली साइट्स जो है हैंग हो जाती हैं, मोस्टली साइट्स जो है हैक हो जाती हैं, सॉरी। तो हैक जो होती हैं वो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी नहीं है उनपे।
ठीक है। तो हमारी साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का जो लेवल है वो है 79th। देन इज द what which country has produced VT4 battle tanks that were recently inducted by Pakistan into its army? तो बेसिकली VT4 बैटल टैंक्स जो है ये चाइना ने प्रोड्यूस किए हैं और पाकिस्तान ने इनको अपनी जो आर्मरी है उसमें इंडेक्ट कर दिया है, मतलब पाकिस्तान ये टैंक्स जो है लेकर आया है। ठीक है। देन इज द आजाद जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन कमीशन विल होल्ड द इलेक्शन इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन। तो बेसिकली आजाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डेट्स पे होते हैं उनके इलेक्शंस, उनकी असेंबली डिफरेंट है, उनका प्रेसिडेंट अलग है, उनका प्राइम मिनिस्टर अलग है, वो बेसिकली एक डिफरेंट स्टेट है। ठीक है। तो उसके इलेक्शंस भी जो हैं उनका एक इलेक्शन कमीशन भी अपना अलग है। तो उनके इलेक्शन जो है जुलाई 25 2021 को उन्होंने होल्ड करने के लिए कहा। देन इज द रिसेंटली विच कंट्री टू सपोर्ट पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर। डेनमार्क ने बेसिकली एनर्जी सेक्टर में पाकिस्तान को सपोर्ट करने की जो है हामी भरी। बेसिकली एनर्जी सेक्टर क्या है? एनर्जी सेक्टर बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर देयर, कि आपको क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, आपको नेचुरल गैस प्रोवाइड की जाएगी, आपको बाकी जो आपको रिक्वायर्ड है फॉर द एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रीज, जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो प्रोवाइड किया जाएंगे। देन इज द इन दासू बस एक्सप्लोजन। दासू बेसिकली दासू में एक बस का एक्सप्लोजन हुआ, उसमें क्या हुआ, एक एटॉमिक बम रखा गया था। देन इज द उसमें क्या हुआ कि एटॉमिक बम के ब्लास्ट होने से, एक्सप्लोड करने से जो चाइनीज इंजीनियर जो उसमें बैठे थे, बेसिकली वो चाइनीज इंजीनियर जो थे वो सी पैक का काम कर रहे थे, वो सी पैक के सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। तो उससे ऑलमोस्ट 9 चाइनीज इंजीनियर्स की डेथ हो गई। When Afghanistan called back its ambassador and senior diplomats from Pakistan, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ इश्यूज हैं, कुछ रीजनल इश्यूज हैं। अब उनमें बेसिक इश्यूज कुछ ऐसे हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ी टेररिज्म का सामना है। एक उसमें इशू है टीएलपी का, सॉरी टीपीपी का, जो बेसिकली तालिबान जो पाकिस्तान में एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तालिबान की। सो बेसिकली वो तालिबान जो हैं वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज जो पाकिस्तान में होती हैं वो उनके जिम्मेदार होते हैं, वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल खुद मानते हैं कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टेररिस्ट एक्टिविटी। सो इस वजह से वो बेसिकली तालिबान जो रिजाइड कर रहे हैं वो अफगानिस्तान में रिजाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ बाउंड्री इश्यूज हैं, ठीक है। ड्यूरेंट लाइन जो बेसिकली सर मार्टिन ड्यूरेंट ने 1893 में तय की थी, उस वक्त जो था पाकिस्तान नहीं था बना, उस वक्त ये जो सारा बरसगीर था ये किसके पास था? अंग्रेजों के पास था। तो वो ड्यूरेंट लाइन जो है उसकी वजह से भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस में काफी ज्यादा इश्यूज हैं, ठीक है। तो इसलिए जो अफगानिस्तान ने जो इन इश्यूज की वजह से अपने एम्बेसडर को पाकिस्तान से वापस बुला लिया, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सस्पेंड कर दिया on July 18, 2021. Then is the Pakistan was ranked on Global Food Security Index 2020 out of 113 countries. तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि कितने लोगों को फूड सिक्योरिटी हासिल है, कितने लोगों के पास इजीली फूड अवेलेबल है, कितने लोग जो हैं उनको फूड जो अवेलेबिलिटी एक्सेस है वो मौजूद है, ठीक है। सो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो 2020 का 113 कंट्रीज में से ये सर्वे किया गया, उसमें पाकिस्तान का नेम 80th है, ठीक है, रैंक जो है 80th है। अब ये कितनी एक हमारे लिए, अगर हम एज अ नेशन सोचें, शर्मिंदगी की बात है कि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री होते हुए भी अपने लोगों को ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में या जो फूड सिक्योरिटी है वो हम नहीं दे रहे, ठीक है। इस वजह से हमारा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है वो काफी कम है। देन इज द इंटरगवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक टेक्निकल कोऑपरेशन, जिसको आईजीसी कहते हैं। ये बेसिकली एक जो कमीशन है ट्रेड पे, उसके इकोनॉमीज को देखते हुए, साइंटिफिक टेक्निकल कोऑपरेशन को देखते हुए जो है ताशकंद में हुआ। बेसिकली ये दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान हुआ, पाकिस्तान और ताशकंद, ठीक है, जो वहां का बेसिकली कैपिटल है। तो उनके दरमियान ये कमीशन जो है बैठा
जिसने बेसिकली डिफरेंट कॉपरेशंस की बात की कि हमने ट्रेड के पे किस तरह कॉपरेट करना है, इकोनॉमिक के लिए हमने किस तरह कॉपरेट करना है, साइंटिफिकली और टेक्निकली। देन इज द फॉर्मर president of Pakistan, Mamnoon Hussain, passed away at the age of 80. Basically, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ममनून हुसैन, क्या डॉक्टर आरिफ अलवी जो अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं, और इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था ममनून हुसैन। उनकी जो 80 की उम्र पे, 80 की एज पे उनकी डेथ हो गई ऑन जुलाई 14, 2021। The University of Sialkot will be the first institution to establish a study center in Pakistan. Basically, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट ने ये पहला एक इंस्टीट्यूशन है अपनी नौयत का जिसने अफ्रीकन स्टडी सेंटर जो है पाकिस्तान में खोला है। ठीक है, अफ्रीकन स्टडी सेंटर। देन इज द ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जुलाई 11, UN has estimated Pakistan population at 225.2 million। तो ये पुराना सेंसस किया यूनाइटेड नेशंस ने, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो पाकिस्तान के पास आबादी है वो है 225.2 मिलियन। तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट 22.5 करोड़। ठीक है, तो इससे उन्होंने जब अंदाजा लगाया तो पाकिस्तान 5वां गुंजान आबाद मुल्क है, मतलब 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब इससे आपको 2-3 MCQ मिल जाते हैं। एक आपको MCQ ये मिलता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है, दैट इज ऑन जुलाई 11। उसी दिन UN ने एस्टिमेट करके पॉपुलेशन का बताया कि 225.2 मिलियन पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। दूसरा MCQ, और तीसरा यह है कि पाकिस्तान 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया। देन इज द इन विच प्रोविंस अब्दुस्तार इहदी स्टेट इंस्टॉल। बेसिकली अब्दुस्तार इहदी जिनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान, टुवर्ड द फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज, तो उनका एक स्टेज मुजस्मा जो है वो इंस्टॉल किया गया बलूचिस्तान के शहर क्वेटा में। देन इज द रिसेंटली यूरोपियन यूनियन एंड यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में मैंने आपको बताया जब हमने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी थी कि यूनिसेफ क्या होता है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चिल्ड्रन को फंड्स देती है रिगार्डिंग चिल्ड्रन। तो उन्होंने दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि बेसिकली एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम जो है बलूचिस्तान में लॉन्च किया जाए। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो एजुकेशन है बलूचिस्तान के अंदर वो बेसिकली बड़ी लैक कर रही है। वहां पे बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही। वहां के बच्चे ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं पढ़ पा रहे। तो वहां पे एक एजुकेशनल सपोर्ट प्रोग्राम जो है उनका लॉन्च करने का मंसूबा बना। देन इज द ऑन विच डे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। अब आपको हेपेटाइटिस डे का पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस होता क्या है? हेपेटाइटिस, पहली बात तो ये है कि आपका MCQ आ सकता है कि व्हाट इज हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस इज। तो ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, लिवर का इन्फ्लेम कर जाना हेपेटाइटिस कहलाता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये हम जनरल साइंस में चीजें पढ़ेंगे कि बेसिकली जो वाटर का साफ ना होना, इस तरह की काफी ज्यादा जो है इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं और इससे कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, ये एक अलग मैटर है। ये इंशाल्लाह हम जनरल साइंस में पढ़ेंगे। सो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 28 जुलाई। देन इज द ऑन विच डेट इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व। इंटरनेशनली टाइगर डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 29 जुलाई। अब बेसिकली हेपेटाइटिस डे को मनाने का या ऑब्जर्व करने का मकसद क्या है कि लोगों को इसके बारे में आगाही दी जा सके कि आप किस तरह हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। ठीक है, देन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार सैफायर क्लस्टर। ठीक है, सो सैफायर क्लस्टर का जो एक बेसिकली एक लार्जेस्ट स्टार है वो दुनिया का भी लार्जेस्ट स्टार है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? सेरेंडिपिटी सैफायर हैज बीन अनअर्थ इन विच कंट्री। उसको देखा गया है किस कंट्री में? श्रीलंका में। देन इज द रिसेंटली हबल स्पेस टेलीस्कोप हैज डिस्कवर्ड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ वाटर वेपर इन ऑन विच प्लैनेट मून। अब जुपिटर के प्लैनेट, जो जुपिटर खुद एक प्लैनेट है, उसके एक मून पे वाटर वेपर्स के एविडेंस आए हैं। फर्स्ट एवर एविडेंस ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर का मतलब क्या है? पानी जो बुखारात की फॉर्म में होता है। ठीक है, सो वो जुपिटर के एक मून पे जो है ये देखेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विद हैविंग ओनली वन मून। डिफरेंट प्लैनेट्स के डिफरेंट नंबर ऑफ मून्स हैं। अब अगर आप जुपिटर या सैटर्न की बात करें
तो इनके पास 70+ मून्स हैं, ठीक है। देन इज द नेम द जुपिटर्स मून where Hubble Space Telescope has discovered the first evidence of water vapor. तो बेसिकली कौन से मून पे ये डिस्कवर हुए हैं, that its name is Ganymede. सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेलीस्कोप हम किसको कहते हैं। टेलीस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, विच इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। वो जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बड़ा करके दिखाने के लिए ये बेसिकली टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। देन इज द on which date world mangrove day is observed. मैंग्रोव एक बेसिकली एक एनिमल है, ठीक है, तो उसका जो डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 26 जुलाई। बेसिकली ये डिफरेंट डेज इन एनिमल्स पे क्यों रखे गए हैं, बेसिकली इनको एक्सटेंट होने से बचाने के लिए, इनको इंडेंजर्ड स्पीशीज से बाहर निकालने के लिए, ताकि इनको प्रिजर्व किया जा सके, इनको इंडेंजर या एक्सटेंट ना किया जाए, ठीक है। Then is the pilgrimage. Which country has announced that women can now register for annual Hajj pilgrimage without male guardian? तो बेसिकली सऊदी अरेबिया में क्योंकि हम हज का एक फरीजा अदा करते हैं, तो उसने बेसिकली पहले अलाउ नहीं था कि एक औरत जो है अपने जो महरम जो मेल है उसके बगैर हज परफॉर्म कर सकती है, ये पहले अलाउ नहीं था, लेकिन अब उन्होंने अलाउ कर दिया है। अब वो विदाउट महरम यानी महरम जो है हज की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकती है। देन इज द ऑन विच डे वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज ऑब्जर्व। यूथ स्किल, यूथ स्टैंड फॉर जो आजकल की जो नौजवान नस्ल है इसको यूथ कहते हैं, ठीक है। तो यूथ स्किल, स्किल का मतलब ये है कि बेसिकली इस डे का मकसद ये है कि यूथ को स्किलफुल करना। अब फॉर एग्जाम्पल जो टेक्निकल लोग होते हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। जो बंदा किसी चीज में माहिर है, जिसकी किसी चीज में स्पेशलिटी है, उसके लिए वो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो अपनी जॉब ओरिएंटेड, अपने सब्जेक्ट ओरिएंटेड, अपने डिसिप्लिन ओरिएंटेड जॉब को तलाश कर सकता है, ठीक है। सो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है किस कब, 15 जुलाई को, ठीक है। देन इज द August 2021, who has been appointed as the new Prime Minister of Malaysia on August 2021. So basically जो न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया हैं उनको अपॉइंट किया गया ऑन अगस्त 2021। उनका नाम क्या है, इस्माइल साबरी याकूब। आपको ये पता होना चाहिए कि मलेशिया भी एक इस्लामिक कंट्री है। देन इज द which country's national legislature has formally approved a 3-child policy on August 2021, making a major policy shift to prevent a steep decline in the birth rate in the country. आपको ये मैं चीज बताता चलूं कि चाइना की आबादी बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक 1-child पॉलिसी का पहले उन्होंने स्टार्ट किया कि हम सिर्फ अब क्या है कि हर खानदान में एक ही बच्चा होगा, इससे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि कोई बच्चा नहीं होगा। बट आफ्टर दैट जब उन्होंने देखा कि हमारा बर्थ रेट जो है वो बड़ा डिक्लाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा कम हो गया है ड्यू टू दैट रेस्ट्रिक्शन, तो उन्होंने 3-child पॉलिसी जो है अगस्त 2021 को जो है मुतारफ करवा दी कि अब आप एक घर में 2 पेरेंट्स के पास जो है 3 बच्चे हो सकते हैं। Then is the who is known as the father of modern Olympics. ओलंपिक्स एक गेम का नाम है, तो मॉडर्न ओलंपिक्स के जो फादर करार दिए गए हैं एज अ फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, तो उनका नाम है पायरी डी कोबर्टे। Then is the on which day नागासाकी डे is marked by the Japan every year. आपको मैंने कल भी शायद बताया था कि नागासाकी और हिरोशिमा ये दो बेसिकली सिटीज हैं जापान के, इन पे हाइड्रोजन बम्बिंग हुई थी जिसकी वजह से ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए थे। और आज भी जो यहाँ पे बच्चे, उन लोगों की जो औलादे हैं वो आज भी पैरालाइज्ड हैं, वो आज भी मफलूज हैं। सो ये बेसिकली इतना एक खतरनाक और एडवर्स किस्म का अटैक था। तो नागासाकी डे जो है वो जापान हर साल 9 अगस्त को मनाता है और हिरोशिमा डे जो है वो 6 अगस्त को मनाया जाता है। then is the first पाकिस्तानी वुमेन टू क्लाइम ग्लेशियर ब्रम 2, जिसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, 8035 मीटर, ठीक है। सो ये एक जो है माउंटेन है ग्लेशियर ब्रम, तो उनका जो पाकिस्तानी वुमेन उनका नाम क्या है, नाइला करानी। देन इज द वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप 2021 वन बाय सैयद इमाद, ठीक है। स्क्रैबल चैंपियनशिप 2021 जो है वो किसने जीती, सैयद इमाद। Then is that the first edition of Kashmir Premier League was held from 6 to 17.
कश्मीर प्रीमियर लीग बेसिकली एक जिस तरह हम PSL खेलते हैं इसी तरह कश्मीर प्रीमियर लीग जो है उसका जो फर्स्ट एडिशन है वो 6 to 7 अगस्त 2021 को हुआ। देन इज द पाकिस्तान इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द समिट ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साउथ एशियन कंट्रीज मौजूद हैं और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कितनी हैं, 8 हैं। सो इनकी जो कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान ने जो होस्ट करनी है वो 15 to 16 अगस्त 2021 को होस्ट की इस्लामाबाद में, और वो कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, 19 थी। आपको यहाँ से 3 MCQ हर एक एक लाइन में 2-2 3-3 MCQ मिल रहे हैं, आपने उनको प्रॉपरली करना है। ये मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं ताकि आप कोई चीज मिस ना करें, ठीक है। देन इज द recently which country breaks India's record by planting over 50,000 saplings in a minute? सैपलिंग्स होते हैं छोटे जो पौधे लगाए जाते हैं। सो पाकिस्तान में एक जो अगस्त का मंथ होता है ये मूनसून मंथ होता है, इसमें बारिशें होती हैं। सो होता क्या है कि इसमें जो है पौधे लगाए जाते हैं। सो पाकिस्तान में एक बिलियन ट्री सुनामी के नाम से एक ड्राइव स्टार्ट हुई थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में। सो उसमें पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड किया गया कि 1 मिनट के अंदर 50,000 पौधे लगाए गए, और इसने इंडिया का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दी। वन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विल इनॉग्रेट द वर्ल्ड बिगेस्ट म्याओकी अर्बन फॉरेस्ट इन लाहौर। तो बेसिकली म्याओकी एक अर्बन फॉरेस्ट है, शहरी एरिया में फॉरेस्ट है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन मेड मैन मेड जो है फॉरेस्ट है। ऑन अगस्त 9 2021 प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनॉग्रेट किया। व्हेन OIC टीम विजिट LOC टू ऑब्जर्व सिचुएशन। OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। सो बेसिकली उसने लाइन ऑफ कंट्रोल का विजिट किया सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए। बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक लाइन है, एक जो बॉर्डर लाइन है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और कुछ एरिया को कहते हैं, सारी बॉर्डर को नहीं लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जो बेसिकली जहां पे ज्यादा इश्यूज हैं, ठीक है, वो उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो OIC टीम ने विजिट किया क्योंकि वहां पे काफी जो ह्यूमन अगेंस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज होती रहती हैं, वो वहां से जो है बम्बिंग करते रहते हैं, वहां से फायरिंग करते रहते हैं जो इंडियन आर्मी है। इसलिए OIC ने की टीम ने उसको विजिट किया सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए ऑन अगस्त 7 2021। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 2021 वाज हेल्ड इन AJK। AJK हम किसको कहते हैं? आजाद एंड जम्मू कश्मीर। तो उसमें जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो अगस्त 17 2021 को हुई। देन इज द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हैज हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स। सो यूनाइटेड नेशन की एक सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें पूरी दुनिया के जो सिक्योरिटी के रिलेटिंग मामला हैं उनको देखा जाता है। अगर किसी कंट्री में क्या होता है कि कोई जंग छिड़ जाती है तो सिक्योरिटी काउंसिल का काम है उसकी जंगबंदी करवाना, उनके दरमियान सुलह करवाना। सो सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी तादाद 10 है, मतलब वो मुस्तकिल नहीं है, और जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी तादाद 5 है। एक और मैं आपको बात बता दूं कि पाकिस्तान भी एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का। देन इज द विच सिटी इज नो होम टू द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील इन द वर्ल्ड। सो आपको पता होना चाहिए दुबई जो एक UAE का शहर है, यूनाइटेड अरब इमारेट्स का एक शहर है। एक चीज आपकी यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ कि दुबई जो है सिटी है यूनाइटेड अरब इमारेट्स का। सो दूसरी चीज जो इसमें क्लियर हो सकती है कि लार्जेस्ट और टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, वहां पे जो बिल्डिंग्स हैं वो लार्जेस्ट हैं और टॉलेस्ट है, ठीक है, उनकी बुलंदी भी बहुत बड़ी है, ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो बुलंद तरीन इमारतें हैं वो दुबई में बनी हैं और बड़ी भी दुबई में बनी है। Then is the on which day International Youth Day 2021 was observed। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। पहले मैंने आपको बताया यूथ स्किल डे, अब मैंने आपको बता रहा हूं यूथ डे। सो आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना, और आपने मस्ट जो है क्या करना है कि जो डेज होते हैं जो हर मंथ में आ रहे हैं आपने उनको मस्ट याद रखना है। देन इज द ऑन विच डे वर्ल्ड लाइन डे इज ऑब्जर्व। लाइन डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 10 अगस्त को किया जाता है। एंड देन हिरोशिमा डे वो 6 अगस्त को। नागासाकी डे जो है मैंने आपको बताया वो 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। देन इज द एटॉमिक बम जिसको लिटिल बॉय कहते हैं, जो हिरोशिमा पे फेंका गया था उसको लिटिल बॉय कहते हैं एटॉमिक बम को,
और जो नागासाकी पे फेंका गया था उसको फैट मैन कहते हैं। सो आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। अगर पेपर में पूछा जाए कि जो एटॉमिक बम हिरोशिमा पे फेंका गया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे फेंका गया था वो था फैट मैन। सो जो हिरोशिमा पे एटॉमिक बम फेंका गया था वो 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था, और जो नागासाकी पे फेंका गया था वो 9 अगस्त 1945 को फेंका गया था। ठीक है। सो आपको ये चीजें जो है ये क्लियर होनी चाहिए। देन इज द, ये चीजें वही एमसीक्यूज हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं सितंबर 2021 की तरफ। सो सितंबर 2021 में फर्स्ट है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बम। जो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर जो एटॉमिक पावर होने का और न्यूक्लियर पावर होने का एक दावा करता है, और क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर है, इसने सक्सेसफुल अटैक्स किए थे चागी की पहाड़ियों में 28 जो था अक्टूबर। देन इज द, जो न्यूक्लियर बम्बिंग हुई अब्दुल कदीर खान जो है उसके फाउंडर, जो न्यूक्लियर बम बनाया गया उसके फाउंडर कौन है, अब्दुल कदीर खान। उनकी डेथ हुई अक्टूबर 10 2021 को। देन इज द खान रिटर्न टू पाकिस्तान मींस अब्दुल कदीर खान। देन इज द, जो खान अब्दुल कदीर खान जो रिटर्न आए पाकिस्तान में वापस आए, तो इन्होंने बेसिकली जो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है, फर्स्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी जो पाकिस्तान में सेटअप की, तो वो बेसिकली 1975 में ही की। 1975 में ही ये पाकिस्तान में वापस आए बायर के मिशन से, और इन्होंने 1975 में ही फर्स्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है पाकिस्तान में लॉन्च की। देन इज द ओनली पर्सन हु वाज ऑब्जर्व निशान इम्तियाज ट्वाइस। अब ये वही एक पहले शख्स हैं जिनको निशान इम्तियाज 2 दफा दिया गया, 1996 में भी और 1999 में भी, और इनको हिलाल इम्तियाज भी दिया गया। बेसिकली ये हुकूमत पाकिस्तान किसी की रिमार्केबल एक्टिविटीज को देखते हुए, रिमार्केबल सक्सेसेस को देखते हुए ये नवाजिया कन्फर करती है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये अवार्ड्स देते हैं। तो निशान इम्तियाज इनको दिया गया 2 दफा, हिलाल इम्तियाज दिया गया इनको 1 दफा। निशान इम्तियाज 1996 और 1999 में दिया गया, और हिलाल इम्तियाज 1989 में दिया गया। देन इज द फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बम अब्दुल कदीर खान डाइड एट द एज ऑफ 85। 85 की एज पे इनकी डेथ हुई। देन इज द, इनकी डेथ क्यों हुई, इनकी डेथ हुई कोविड-19 के बाद कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं उनमें। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कि क्योंकि कोविड-19 से ये कोरोना वायरस जो है लंग्स को बैडली इफेक्ट करता है, तो लंग्स जो है वो ड्यू टू बैड इफेक्ट ऑन लंग्स, ये लंग्स वर्क नहीं करते, तो इनको हम कहते हैं कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस। देन इज द, मैं आपकी जो चीजें वो क्लियर कर दूंगा, जस्ट वेट अ मिनट। देन इज द, ऑन विच डे यूनाइटेड नेशंस डे वाज ऑब्जर्व। यूनाइटेड नेशंस का जो डे ऑब्जर्व किया जाता है वो 24 अक्टूबर को। ये मंथ जो चल रहा है ये अक्टूबर का चल रहा है, ऊपर थोड़ी हेडिंग जो है वो मिस्टेकनली सितंबर की दे दी गई है, सो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करें, ठीक है। ये मंथ अक्टूबर ही चल रहा है। ऑन विच डे यूनाइटेड नेशंस डे नेशनल डे ऑब्जर्व। तो यूनाइटेड नेशंस का एक जो डे है उसको जो ऑब्जर्व किया जाता है वो ऑब्जर्व किया जाता है 24 अक्टूबर को, ठीक है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर को मार्जे वजूद में आई थी। देन इज द, अकॉर्डिंग टू एन अनाउंसमेंट मेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क जकरबर्ग, व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ फेसबुक। तो न्यू नेम ऑफ फेसबुक क्या होगा, वो मेटा हो। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मार्क जकरबर्ग, उन्होंने अनाउंसमेंट दी कि जो अब फेसबुक का पहले नेम कंपनी का फेसबुक ही था, बट अब फेसबुक की कंपनी का नेम डिफर कर गया, मेटा हो गया। लेकिन अब भी अगर आप देखेंगे जो ऐप का नेम है वो फेसबुक ही है, लेकिन उनकी जिस कंपनी का नेम जो है वो चेंज कर दिया गया। विच सिटी इज होस्टिंग 16th G20 समिट फ्रॉम अक्टूबर 30 to 31 2021। सो एक G20 समिट, G20 हम किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको पढ़ाया था। सो इसकी 16th जो एक समिट था, जो कॉन्फ्रेंस थी, जो 30 से 31 अक्टूबर को हुई, वो बेसिकली इटली के शहर रोम में मुनक्कद हुई। देन इज द, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनिस इन अक्टूबर 2021। अक्टूबर में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनिस बनी है फर्स्ट वुमेन, उनका नाम क्या है, नाइला बोर्ड। देन इज द लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ। उमर शरीफ एक लेजेंडरी कॉमेडियन थे।
ये कॉमेडी शोज करते थे। तो उनकी डेथ हुई ऑन अक्टूबर 2 2021 और उनकी किस एज पे डेथ हुई, दैट वाज 66। देन इज द हु वाज स्वर्न इज इन एज द न्यू चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। कुछ कंट्रीज में चांसलर्स का सिस्टम चलता है, ठीक है। सो चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया जो है, उनको नई जो चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया आई उनको अलेक्जेंडर शेलनबर्ग कहते हैं। Who has succeeded Mr. Yoshihide Suga as the new Prime Minister of Japan on 4 October 2021? So basically पहले जो थे वो बेसिकली जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जापान के वो थे, उनका नाम मैंने आपको बताया, और जो उसके बाद आए उनका नाम फोमियो किशिदा है। कब आए? 4 अक्टूबर को आए। सो यहाँ पे आपको तीन चीजें पता चल गई कि न्यू प्राइम मिनिस्टर जापान के कब आए, 4 अक्टूबर 2021 को, उनका नाम क्या था और उनसे पहले वाले का नेम क्या था। सो यहाँ पे तीन चीजें आपकी क्लियर हो जाती। देन इज द अकॉर्डिंग टू पेंडोरा पेपर्स, पाकिस्तान आर फिफ्थ लार्जेस्ट बायर्स ऑफ प्रॉपर्टी इन लंदन। पेंडोरा पेपर्स बेसिकली ये शाया किए जाते हैं, इसमें डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग होते हैं, उनके जो डिफरेंट ममालिक होते हैं, उनमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें को जो है एक्सपोज किया जाता है। पेंडोरा पेपर्स के मुताबिक पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनको पाकिस्तानीज कहते हैं, ये फिफ्थ लार्जेस्ट बायर्स हैं प्रॉपर्टी के लंदन में। लंदन बेसिकली मैंने आपको बताया सिटी है किसका, यूके का। देन इज द on October 29, 2021, who has been sworn in as the Chief Minister of Balochistan. तो न्यू चीफ मिनिस्टर जो बने उनका नाम मीर अब्दुल कजूस बिजिंजो था। और उसके बाद पाकिस्तान रजिस्टर्ड इट्स फर्स्ट एवर विन अगेंस्ट इंडिया इन अ वर्ल्ड कप मैच ड्यूरिंग 2021 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। सो बेसिकली जो फर्स्ट विन है हिस्ट्री में जो पाकिस्तान ने की, वो बेसिकली जो फर्स्ट विन है इन हिस्ट्री इंडिया के अगेंस्ट, वो कब पाकिस्तान को हासिल हुई, 2021 में जो इंटरनेशनल क्रिकेट था मेंस का T20 का वर्ल्ड कप था उसमें हुई। देन इज द व्हेन मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होती है? अदम एतमाद की तहरीक। सो बेसिकली जो जाम कमाल थे वो पहले जो चीफ मिनिस्टर से बलोचिस्तान के, इससे पहले अब्दुल कदूस बिजिंजो से पहले वो क्या कौन थे? चीफ मिनिस्टर जाम कमाल थे। सो उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई, तरीके अदम एतमाद लाई गई। कब लाई गई? 20 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जाम कमाल के खिलाफ एक तरीके अदम एतमाद आई, जिसके बाद उन्होंने रिजाइन किया और नए जो है वो अब्दुल कदूस बेजिंजो है, ठीक है। देन इज द when Prime Minister Imran Khan addresses the Middle East Green Initiative MGI Summit in Riyadh। तो बेसिकली मिडल ईस्ट में एक ग्रीन इनिशिएटिव, क्योंकि वहां पे जो प्लांट्स हैं या इस तरह की ग्रीनरी है वो बहुत कम है। तो मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वहां पे एड्रेस किया उनके समिट में। रियाद एक क्योंकि कैपिटल भी है सऊदी अरेबिया का, तो 25 अक्टूबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वहां पे एड्रेस किया। जाम कमाल आलियानी served as the chief minister of Balochistan between August 2018 and October 2021। सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि अगस्त 2018 से अक्टूबर 2021 तक जाम कमाल क्या रहे? चीफ मिनिस्टर रहे और 16th चीफ मिनिस्टर थे। देन इज द जाम कमाल खान आलियानी रिजाइंड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान ऑन 24 अक्टूबर 2021। 24 अक्टूबर को जाम कमाल ने रिजाइन कर दिया। Then is the Pakistan and Turkey will jointly produce a television series on the life of Salahuddin Ayyubi। सलाहुद्दीन अयूबी जो एक जंगजू थे जिनका एक बड़ा ज्यादा एक रोल रहा है मुसलमानों की तारीख में। सो बेसिकली उनकी लाइफ पे पाकिस्तान और टर्की ने एक टेलीविजन सीरीज जो है प्रोड्यूस की। देन इज द व्हेन सीजेपी हम किसको कहते हैं? सीजेपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो गुलजार अहमद रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट एवर ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया ऑन अक्टूबर 16, 2021। देन इज द हिमाद के नाम से एक न्यू एयर डिफेंस सिस्टम जो है पाकिस्तान आर्मी के अंदर कमीशन हुआ, ठीक है। देन उसके बाद पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर ओपन यूनिवर्सिटी। ट्रांसजेंडर बेसिकली उनको कहते हैं जो बेसिकली क्लासिफाइड नहीं होते एज अ मैन और वुमेन, ठीक है, जिनको हम ख्वाजा सरा कहते हैं।
तो उनका एक प्रोटेक्शन सेंटर जो है इस्लामाबाद में जो है ओपन किया गया। पाक चाइना फर्स्ट टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट, टेक्निकल वोकेशनल जहाँ पे टेक्निकल तालीम दी जाती है, वो गवादर में फर्स्ट चाइना और पाकिस्तान के कोलैबोरेशन से जो एक फर्स्ट टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट इनॉग्रेट किया गया वो गवादर में किया गया, जहां से बेसिकली एक सी पैक जो है वहां पे एंड हो रहा है। ठीक है, देन आ जाता है नवंबर 2021 का। बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स इसमें कह रहे हैं कि हमें इसमें रोट लर्निंग है। सो आपको मैं बताता चलूं कि इसमें काफी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको बेसिकली टर्म्स का नहीं पता, तो इनके लिए ये टर्म्स सीखना बहुत जरूरी है। हम इस पे कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे करंट अफेयर पे, मैं आपको ऑलमोस्ट हाफ एन ईयर रोजाना पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 6 मंथ का करंट अफेयर मैं आपको डेली करवा रहा हूँ, 5 to 6 months का। सो इन मीन टाइम ऑलमोस्ट 6 to 7 लेक्चर्स जो हैं हम ये कर लेंगे कवर, बट इट्स वेरी नेसेसरी regarding your paper point of view and regarding your concepts. Then is the member countries of Troika Plus group. Troika Plus group किसको कहते हैं? Troika Plus group जो है बेसिकली इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो ऐसी कंट्रीज जो बेसिकली उन चाहती हैं कि हम पाकिस्तान के साथ एक इनिशिएटिव लें, वो उनका एक ट्राइका प्लस ग्रुप बनाया गया पाकिस्तान के साथ, कि वो पाकिस्तान की क्या करेंगी, हेल्प करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना और पाकिस्तान, ये 4 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी, 3 इसमें डेवलप्ड हैं, एक पाकिस्तान डेवलपिंग है। और 9th मीटिंग जो हुई वो पाकिस्तान ने होस्ट की ऑन 11 नवंबर 2021। देन इज द राब्ता। राब्ता स्टैंड फॉर रेलवे ऑटोमेटेड बुकिंग एंड ट्रैवल असिस्टेंस। ये बेसिकली एक ऐसी ऐप है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ऑटोमेटेड बुकिंग है, जिसमें आप विद योर हेल्प, विद द हेल्प ऑफ योर फोन अपनी बुकिंग कर सकते हैं। उसमें ट्रैवल असिस्टेंस आपको प्रोवाइड की गई है कि आप क्या करेंगे कि आप ट्रेन की टाइमिंग दे सकते हैं, आप ट्रेन की अराइवल की टाइमिंग, डिपार्चर की टाइमिंग, हर चीज देख सकते हैं। ये बेसिकली जो पाकिस्तान रेलवे की एफिशिएंसी है उसको एनहांस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक इनिशिएटिव लिया। देन इज द JCPOA। ये बेसिकली JCPOA क्या है? ये बेसिकली जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है। ये बेसिकली इसमें था क्या, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि व्हाट इज JCPOA। बेसिकली ये एक एग्रीमेंट था 159 पेजेस का, ईरान और P5+1। P5+1 तो मैं आपको बताता हूँ क्या है, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में बताऊं कि ये था क्या। क्योंकि ईरान के पास यूरेनियम के जखायर हैं, प्लूटोनियम के जखायर हैं। ईरान चाहता है कि वो एक न्यूक्लियर पावर बने, वो एक एटॉमिक पावर बने, लेकिन अमेरिका उसको बेसिकली जो है उसको रेजिस्ट करता है। अमेरिका चाहता है कि ये कभी भी न्यूक्लियर पावर न बने, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए ईरान यूज करेगा अपनी न्यूक्लियर पावर को। तो अमेरिका ने इस वजह से इस पे बड़ी सैंक्शंस लगा रखी। तो एक एग्रीमेंट हुआ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन उसको कहते हैं। ये 159 पेजेस का एक एग्रीमेंट था, ये कुछ कंट्रीज के दरमियान हुआ ईरान के साथ। अब P5+1 क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इन्होंने ये एग्रीमेंट किया, चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। अब यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ से आपको ये भी चीज पता चल रही है कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं। वो कौन कौन से हैं? चाइना है, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। और उसके अलावा P5 परमानेंट 5+1 और इनके साथ एक जर्मनी को मिलाया गया, और इन्होंने बेसिकली एक मुआहदा किया ईरान के साथ कि ईरान प्रोलिफरेट नहीं करेगा अपने यूरेनियम के जखायर को और उसको न्यूक्लियर पावर के लिए यूज नहीं करेगा। सो इनके पास इनका एक एग्रीमेंट हुआ, किसके साथ? ईरान के साथ। देन इज द मेंबर्स ऑफ कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ग्रुप अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द वर्ल्ड GDP। सो बेसिकली एशिया पैसिफिक, एशियन और पैसिफिक कंट्रीज जो हैं, पैसिफिक के साथ जो कंट्रीज हैं, उनका जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, जो ग्रुप है उनका, बेसिकली 60% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया की। Recent virtual meeting of members of Asia Pacific Economic Corporation held in November 2021 and was hosted by New Zealand. न्यूजीलैंड ने उसको होस्ट किया इस मीटिंग को, एक वर्चुअल मीटिंग थी। Then is the what do you think by ISK? ISK होता है इस्लामिक स्टेट खोरासान। ये एक स्टेट है, ये एक एशियन स्टेट ही है। इसमें बेसिकली कुछ तकरीबकारी की एक्टिविटीज होती हैं।
यहाँ पे जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें ये मोस्टली इन्वॉल्व होता है। इसको हम कहते हैं इस्लामिक स्टेट खुरासान। सो ये इंसर्जेंसीज और टेररिज्म एक्टिविटीज जो अफगानिस्तान में हो रही हैं वो भी बेसिकली उसमें भी ये IS के क्या है, इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद व्हाट इज COP26, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट आपके पास COP27 का भी आ जाएगा डाटा जब मैं आपको 2022 पढ़ाऊंगा। सो ये क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस होती है जो बेसिकली 26 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी, जो बेसिकली हेल्ड हुई ऑन 31 अक्टूबर टू 12 नवंबर। इसमें डिफरेंट कंट्रीज के सरबराहान जो हैं वो शमूलियत करती है। अगर हम 2022 के COP की बात करें तो उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो वाइस प्रेसिडेंट थे इस कॉन्फ्रेंस के, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ा विक्टिम है इस क्लाइमेट चेंज का, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फ्लड्स का सामना करना पड़ता है। ये कल भी बात डिस्कस हुई थी, दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। सो COP27 में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इसमें वाइस प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर रहे थे। Then is the which country hosted the COP26? That is Glasgow, Scotland. स्कॉटलैंड के शहर ग्लास्को में हुई। ठीक है, सो आपको COP26 और COP27 दोनों के बारे में एक अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन इज द नेम द रिनाउंड टेलीविजन एक्टर हु डाइड ऑन 13 नवंबर 2021। एक टेलीविजन के एक्टर जिनकी डेथ हुई ऑन 13 नवंबर 2021 को, उनका नाम सोहेल अस्कर है। उन्होंने फीडर लॉर्ड PTV ड्रामास किए। फीडर लॉर्ड क्या होते हैं, जिनमें बेसिकली एक प्रॉपरली हायरार्की होती है, इनहेरिटेड जो ड्रामास होते हैं फीडर लॉर्ड उनको कहते हैं। तो उनका नाम था, जो फीडर लॉर्ड ड्रामा उन्होंने किया एक फीडर लॉर्ड रोड के साथ, तो उनका जो वो ड्रामा था उसको चांद गिरहन कहते हैं। ठीक है, चांद गिरहन उस ड्रामे का नाम था। सो स्टूडेंट्स, जो हम कर रहे थे सोहेल अस्कर का हमने डिस्कस किया। उसके बाद है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 101 मेलोडी मेकर्स। 101 मेलोडी मेकर्स का जो एक कंसेप्ट है वो ये है कि बेसिकली जो सिंगर्स हैं उनके डिफरेंट वॉइसेस हैं। तो 101 मेलोडी मेकर्स, तो बेसिकली जो मेलोडी बनती है, जो सॉन्ग बनता है, उसकी जो आवाजें हैं 101 उसकी बेसिकली स्ट्रेंथ है। तो सुल्तान अरशद जो है इस बुक के आदर हैं। देन इज द व्हाट डू यू नो अबाउट गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। एक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट क्या है? गुड फ्राइडे एग्रीमेंट बेसिकली एक पीस डील थी जो साइन हुई 10 अप्रैल 1998 को, और ये बेसिकली इसने नॉर्दर्न आइलैंड जो था, जो शुमाली एक जजीरा था, उसमें जो एक पीस का जो एक फाउंडेशन है वो रखी, एक बुनियाद रखी। देन इज द इंटरनेशनल डायबिटीज डे। डायबिटीज हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं बेसिकली डायबिटीज होती है जिसको आम जबान में आप शुगर कहते हैं। शुगर क्या है? शुगर बेसिकली इसमें जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इंसुलिन जो है या डेफिशिएंट हो जाती है या एक्स्ट्रा हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है कि पर्सन स्टेबल नहीं रहते। सो डायबिटीज डे जो है 14 नवंबर को इंटरनेशनल डायबिटीज डे मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इसका एक ही पर्पस है कि लोगों को प्रिवेंट कर सकें डायबिटीज से। देन इज द डू यू नो अबाउट सैनोफी। सैनोफी क्या है? सैनोफी एक फ्रेंच मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन। फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन क्या होती है? फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन बेसिकली जो एक दवाई बनाने वाली मेडिसिन क्रिएटिंग मेकिंग कंपनी जो है उसको फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन कहते हैं। ठीक है, ये मल्टी नेशनल है, डिफरेंट कंट्रीज के जो है कोलैबोरेशन से बनी है। देन इज द हु इज द फाउंडर ऑफ अलीबाबा ग्रुप। अलीबाबा ग्रुप एक बेसिकली ऑनलाइन एक जो शॉपिंग का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उसके जो फाउंडर है उनका नाम जैकमा है। ठीक है, देन इज द name the warship of that China delivered to Pakistan on 9th November 2021। so basically एक वारशिप का मतलब क्या है? एक ऐसी शिप जो वार पर्पस के लिए यूज होती है, जो फॉर द सेक ऑफ वार, जब कोई वार हो रही होती है वाटर बॉडीज में तो उसमें यूज होती है। तो दैट चाइना डिलीवर टू पाकिस्तान, जो चाइना ने पाकिस्तान को दी ऑन नवंबर 9 2021, उसका नाम क्या है? PNS प्रोग्राम।
और ये बेसिकली एक लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस वॉरशिप है जो चाइना ने जो एक्सपोर्ट की है। इट्स मीन इससे पहले चाइना ने इतनी लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस वॉरशिप किसी को एक्सपोर्ट नहीं की। Then is the which party is playing a role of mediator between Pakistan government and banned तरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसकी बात मैंने कुछ थोड़ी देर पहले की टीटीपी की। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और तरीके तालिबान पाकिस्तान जो बैन हो चुकी है पाकिस्तान में, एक मीडिएटर का रोल उस इन दोनों के मुज़ाकरात करवाने में जो रोल प्ले कर रहे हैं वो अफगान तालिबान कर रहे हैं। और आपको मैंने बताया कि अफगान तालिबान ही जो हैं ये बेसिकली इनको पनाह दिए हुए हैं। Then is the name the Saudi diplomat who was assassinated in Karachi, Pakistan in 2011। तो एक सऊदी डिप्लोमेट, एक सफारत का, ठीक है, उनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया कराची में 2011 में। उनका नाम हसन कहतानी था। नेम द अलकायदा चीफ। अलकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो बेसिकली जो 9/11 का वाकया हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अमेरिका में, उसको बेसिकली उनमें उसामा बिन लादेन जो हैं उनको कसूरवार रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था अमेरिका की तरफ से, और इनको एबटाबाद में असैसिनेट कर दिया गया था ऑन 2 मई 2011। सो ये जो चीजें हैं ये करंट अफेयर की तो नहीं है, बट ये आपकी ये 2-3 एमसीक्यू जो अभी मैंने आपको बताए ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। जी जिनपिंग बिलोंग्स टू विच पार्टी? जी जिनपिंग आपको पता है कि ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, so he belongs to Chinese Communist Party। Name of the Malala's husband। आपको पता है मलाला यूसुफजई एक नोबेल प्राइज विनर हैं, उनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम एसिर मलिक है, ठीक है। देन इज द हाउ मेनी बिल्स वर पास्ड इन जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है? जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों के मेंबर्स जो हैं मिल बैठते हैं और मुल्क के फैसले करते हैं, ठीक है, बिल्स पास करते हैं। तो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में 17 नवंबर 2021 33 बिल्स पास हुई, लेकिन जो 17 बिल्स थे जो 17 नवंबर 2021 को ये जॉइंट सेशन हुआ उसमें जो 6 बिल्स थे वो रिगार्डिंग इस्लामाबाद थे, इस्लामाबाद के जो इश्यूज हैं उनके रिलेटिंग थे। Then is the what is the specificity of partial lunar eclipse who took place on 19th November 2021? 19 नवंबर को एक ल्यूनर एक्लिप्स हुआ। ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं चांद गिरहन को। ये चांद गिरहन बेसिकली इसमें क्या होता है कि पार्शली हमें चांद जो है नजर आ रहा होता है। सो ये बेसिकली जो 19 नवंबर 2021 को चांद गिरहन लगा उसकी एक स्पेसिफिसिटी ये है कि लार्जेस्ट पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स था, मतलब फुल ल्यूनर एक्लिप्स नहीं था, मुकम्मल चांद गिरहन नहीं था, ये पार्शियल था। 600 सालों में ये सबसे ज्यादा टाइम रहने वाला चांद गिरहन था। देन इज द नेम द कंपनी हु ओन्स टिकटॉक। टिकटॉक आपको पता है एक सोशल मीडिया कंपनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली यूज किया जाता है, उसको एक कंपनी ओन करती है। इट्स नेम इज चाइनीज कंपनी बाइटडांस। देन इज द डू यू नो अबाउट मेन लाइन 1 जिसको ML1 प्रोजेक्ट कहते हैं? ये बेसिकली एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको हम CPEC कहते हैं उसका एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये कराची से पेशावर तक जो है ये चलेगा, इसमें रेलवे ट्रैक भी बनाया जाएगा। Then is the in 2021 which death anniversary of फैज अहमद फैज अहमद। स्टूडेंट्स नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा है, बार बार एक साइड जस्ट हमारी रह रही है, नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है हमें। ये स्लाइड कंप्लीट करके हम अपना जो आज का सेशन है वो एंड कर देंगे। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम फ्रॉम टुमारो स्टार्ट करेंगे। इन 2021 विद डेथ एनिवर्सरी ऑफ फैज अहमद फैज वाज सेलिब्रेटेड 37th जो एनिवर्सरी थी फैज अहमद फैज की, जो एक शायर रहे हैं और एक बहुत पाए के शायर थे, ठीक है, उनकी 37th एनिवर्सरी जो है 2021 में सेलिब्रेट की गई। UNCRC स्टैंड्स फॉर UNCRC स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। जो चाइल्ड्स के एक राइट्स होते हैं उन पे जो कन्वेंशन किया जाता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, वो उसको हम कहते हैं UNCRC। ये एक बेसिकली इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है चिल्ड्रन के लिए, जो वर्ल्ड लीडर्स साइन करते हैं 1989 में, और उस वक्त से अब तक ये UNCRC का एक इदारा जो है ये चल रहा है, ये कन्वेंशन होता है, हर साल होता है। देन इज द यूनिसेफ
इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जिसको हम कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसको 1946 में इस्टेब्लिश किया गया। और इसमें बेसिकली इसका जिक्र करने का मकसद ये है कि 2021 में इसकी जो एनिवर्सरी है वो 75th थी। ठीक है, तो आज तक का यहीं तक होगा। कल इंशाल्लाह हम से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम कल 2022 भी हाफ कर लेंगे।